तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसमें संजय कहते हैं, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों के देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह वचन बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक होता है, कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्म प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, प्रत्युत साधक हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं केवल सांसारिक व्यवहार अर्थात मर्यादा के लिए तो ठीक है, पर परमात्मा प्राप्ति में ये बाधक हैं। ये मान्यताएं शरीर को लेकर हैं। परमात्मा प्राप्ति शरीर को नहीं होती, प्रत्युत स्वयं साधक को होती है। साधक स्वयं अशरीरी ही होता है, अर्थात उसका कोई शरीर नहीं होता, अर्थात आत्मा अशरीरी होती है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए वे युद्ध करने अथवा न करने की बात न पूछकर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। यह अर्जुन कहते हैं। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह वचन बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। व्याख्या, इस लोक से भगवान शरीर और शरीरी के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीरी सदा अमरता में रहता है, इसलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है।
यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान ने इस प्रकरण में चिन्मय सत्ता रूप अपने अंश अर्थात आत्मा को ही सामान्य लोगों को समझाने की दृष्टि से अशरीरी तथा देही नामों से कहा है। वास्तव में शरीरी का शरीर से संबंध है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, बल्कि असंभव है। भगवान कहते हैं, किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात मनुष्य मात्र को मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम अर्थात मैं मिला हुआ होने से ही हूँ के रूप में अपनी अलग अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव के रूप में आएगी। उस सत्ता में जड़ता का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू, यह और वह ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। जीव स्वयं तो निरंतर अमरत्व में ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, और युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों रहता है। कारण यह कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीरी की नहीं। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। यहाँ पे इसकी व्याख्या में कहा गया है कि संसार की समस्त परिस्थितियाँ आने जाने वाली, मिलने बिछुड़ने वाली हैं। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति न आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। यह प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात पदार्थ विचलित यानी सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता। अर्थात जिस व्यक्ति को सांसारिक चीज़ें विचलित नहीं करती, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल भूल है। यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा रची हुई है। अपने विवेक को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती है। इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है। निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। नास्तु विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्वन्योस्तदर्शिभिः। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है, अर्थात असत का सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। दो विभाग है, चेतन और जड़। ठीक है, जड़ और चेतन दो विभाग भगवान के द्वारा बताए गए हैं। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है और संसार शरीर जड़ विभाग में है। जड़ और चेतन दोनों का
स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए है पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है और नहीं से विश्वास उठते ही है का विश्वास सजीव हो जाता है। सच्चा साधक एक है के सिवाय अन्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः है की स्मृति जागृत हो जाती है। संसार में अभाव ही मुख्य है। अभाव ही मुख्य है। इसके भाव में भी अभाव है, अभाव में भी अभाव है, परंतु परमात्मा में भाव ही मुख्य है। उनके अभाव में भी भाव है, भाव में भी भाव है। संसार दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उनका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा दिखे या न दिखे, मिले या न मिले, उनका योग ही मुख्य है। संसार का नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग है। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। अर्थात शरीरी में कर्तापन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध में ही है। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शरीरी आत्मा के विषय में कहा गया है। तो यह शरीरी अर्थात आत्मा न कभी जन्मती है और न ही मरती है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीर वही का वही रहता है, बदलता नहीं। तात्पर्य यह है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता है और चला जाता है। हम रहते हैं, जवानी आती है और चली जाती है। हम रहते हैं, बुढ़ापा आता है और चला जाता है। वास्तव में न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, प्रत्युत केवल हमारी सत्ता ही है। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यहाँ पे शरीरी को आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। तो आगे है, यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो मिला है और बिछुड़ने वाला है, उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता, कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है, अपने लिए नहीं। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है।
कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात वह दुर्विज्ञेय है। तो हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशित तो ज्ञान और आनंद शरीरी के गुण नहीं है, प्रत्युत स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है, अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मतुप इन्हीं आदि प्रत्यय 6 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। यह जीवात्मा के लिए निंदा अर्थ में इन्हीं प्रत्यय किया गया है, जिसे देही आदि शब्द बनते हैं। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर ही कैसे रहेगा। कोढ़ी को तो कोढ़ खराब दिखता है, पर जीव को अज्ञानवश शरीर खराब न दिखकर उल्टे बढ़िया दिखता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने कृपापूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए ही जीवात्मा को शरीरी और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है। तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और दुख सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन का त्याग कर देगा। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान अर्थात धर्मशास्त्र यानी कर्म का वर्णन किया है। अब इस 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान अर्थात कर्म योग का वर्णन करते हैं। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान ने 4 प्रकार से समता की महिमा कही है। समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता। तीसरा, समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता। और चौथा, समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता। भय कितना भी महान हो उसका नाश हो जाता है। तो यह था द्वितीय अध्याय का प्रथम भाग। चूँकि द्वितीय अध्याय बहुत लंबा है तो इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है। तो हम लोग इसका आगे का दूसरा ही अध्याय का आगे का दूसरे वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए भक्ति पुराण को और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।